हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूक रिवीजन पॉइंट। माय नेम ही रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सब सोशल स्टडीज़ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है। ए है मुख्य न्यायिक अधिकारी, बी है मुख्य बैंकर, सी है मुख्य व्यापारी एंड डी है मुख्य शिल्पकार। तो गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ जो है फ्रेंड वो मुख्य व्यापारी है। ओके, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो बुर्च या बर्च छाल कहाँ पाई गई है जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं लिखी गई हैं। ए है कश्मीर में, बी है महाराष्ट्र, सी है बंगाल एंड डी है बिहार। तो बुर्च या बर्च छाल कहाँ पाई गई है जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं या सूक्त लिखी गई हैं, तो वो कश्मीर में पाई गई है। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है। ए है सिलब्धिकारम, बी है वैल्यापति, सी है मणिमेखलाई एंड डी है पेरियापुरम। तो निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है, तो वो है पेरियापुरम। पेरियापुरम जो है वो तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मेल नहीं खा रहा है। तो खजुराहो जो है वो चंदेल है, एहोल चालुक्य, कांचीपुरम पल्लव एंड महाबलीपुरम चोल। तो राइट आंसर इज सी, कांचीपुरम पल्लव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तवारीख को सुरक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था। तो ये गलत है, क्योंकि तवारीख को पहले के राजाओं के द्वारा फारसी में लिखा जाता था, ना कि उर्दू में लिखा जाता था। ये गलत है। बी है, तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे। यस, ये करेक्ट है। तवारीख के लेखक जो है अक्सर वो नगरों में रहते थे, दिल्ली के। ओके, कभी भी उन्होंने गाँव में नहीं रहा। तो ये क्या है, ये करेक्ट है। एंड थर्ड है कि वे प्राय अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे। यस, ये भी करेक्ट है। तो दूसरा और तीसरा जो है फ्रेंड इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि तवारीख के लेखक जो रहते थे वो नगरों में रहते थे और वे प्राय अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे। दूसरा और तीसरा राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है। ए है सूरसागर, बी है सूर सरावली, सी है साहित्य रचना एंड डी है साहित्य लहरी। तो कौन सी रचना जो है वो सूरदास द्वारा संकलित नहीं है। तो सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी, ये तीनों जो है वो सूरदास द्वारा जो है संकलित है, लेकिन साहित्य रचना जो है वो सूरदास जी द्वारा संकलित नहीं है। ओके, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथन तथा कारण पर विचार करें तथा सही विकल्प चुनना है। कथन ए कहता है, 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में जो है बिखर गया। ओके, तो ये क्या है फ्रेंड, ये करेक्ट है। एंड सेकंड क्या है कि मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति और प्रबल कर ली। यस, ये भी करेक्ट है। ए और आर क्या है फ्रेंड, दोनों सही है और आर जो है वो सही व्याख्या करता है एक ही। ओके, तो इसमें राइट जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्षेत्र में भूस्वामियों को बेल्लार कहा जाता था। ओके, ए है महाराष्ट्र क्षेत्र, बी है तमिल क्षेत्र, सी है पंजाब क्षेत्र एंड डी है बंगाल क्षेत्र। तो किस क्षेत्र में भूस्वामियों को बेल्लार कहा जाता था, तो तमिल क्षेत्र में भूस्वामियों को जो है फ्रेंड वो बेल्लार कहा जाता था। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन ए तथा बी को पढ़ें तथा सही उत्तर का चुनाव करें। कथन ए कहता है, राजा राम मोहन रॉय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना क्या है, जरूरी है। ओके, तो ये क्या फ्रेंड, ये करेक्ट है। ओके, एंड बी है कि सुधारकों का विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। तो ये भी करेक्ट है। राजा राम मोहन रॉय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि सुधारकों का विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का जो है नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। ओके, तो ए और बी जो है इसमें दोनों सही है। राइट आंसर ही सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूर्व मद्रास चेन्नई में स्थापित वेद समाज जो था वो प्रेरित था। वेद समाज किससे प्रेरित था, वेद समाज जो प्रेरित था वो था प्रार्थना ब्रह्म समाज से प्रेरित था। ओके, और ब्रह्म समाज के लेखक जो थे वो थे राजा राम मोहन राय को ब्रह्म समाज का लेखक माना जाता है। और वेद समाज जो प्रेरित था वो ब्रह्म समाज से प्रेरित था। प्रार्थना समाज के लेखक जो थे वो केशव चंद्र सेन को माना जाता है। आर्य समाज के लेखक जो है स्वामी दयानंद सरस्वती को माना जाता है। और युवा बंगाल आंदोलन जो लिखा था वो हेनरी वेवेन्यू डेरेजियो को युवा बंगाल आंदोलन जो है उन्होंने प्रेरित किया था। ओके, तो इसमें जो राइट होगा कि पूर्व मद्रास चेन्नई में स्थापित वेद समाज जो प्रेरित था वो ब्रह्म समाज से प्रेरित था। राइट आंसर इज सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथन ए तथा आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कथन ए कहता है ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार मनु संहिता, भगवद गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे। यस, ये करेक्ट है। ओके। एंड कथन बी कहता है, इसमें कथन आर है कि पेरियार ने देखा कि ये ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते थे। यस, ये भी करेक्ट है। तो ए और आर क्या है, दोनों राइट है और ये जो है वो आर की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होगा। ए है लॉर्ड कैनिंग, बी है लॉर्ड डलहौजी, सी है लॉर्ड हार्डिंग एंड डी है लॉर्ड एल्जिन। ओके, तो किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर जो है वो अंतिम मुगल राजा होगा, तो लॉर्ड कैनिंग ने। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भाषा में केसरी अखबार छपता था। तो ए है अंग्रेजी, बी है बंगला, सी है मराठी एंड डी है उर्दू। तो निम्नलिखित में से किस भाषा में केसरी अखबार छपता था, तो वो मराठी भाषा में छपता था। और केसरी अखबार जो छपता था उसके संपादक कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। ओके, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफ़ी संख्या में जो है प्रावधान लिए गए हैं। तो ए है 1909 एक्ट, बी है 1919 एक्ट एंड सी है 1935 एक्ट एंड डी है भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947। ओके, तो निम्नलिखित में से किस एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफ़ी संख्या में प्रावधान लिए गए हैं। तो 1935 एक्ट के संविधान 1935 एक्ट भारतीय संविधान से जो है वो लिए गए हैं। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रह और चंद्रमा की संख्या इसमें सुमेलित नहीं करना है। ओके, तो मंगल क्या है, मंगल जो है वो चंद्रमा की संख्या इसकी जो है 2 है, बृहस्पति जो है 53 है और यूरेनस जो है वो 42 है, नेपच्यून जो है वो 13 है। तो मंगल ग्रह जो होता है वो लाल ग्रह होता है। ओके, जिसमें चंद्रमा की संख्या 2 है तो ये गलत है। बृहस्पति ग्रह में चंद्रमा की संख्या जो होती है फ्रेंड वो 53 होती है। ओके, क्योंकि बृहस्पति ग्रह को सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, लेकिन इसकी संख्या 53 नहीं होती है। ये क्या है, ये गलत है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा कि बृहस्पति। ये क्या है, ये सुमेल नहीं है। बाकी मंगल ग्रह का सुमेल है, मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं। इसकी संख्या चंद्रमा की 2 होती है। यूरेनस जो है फ्रेंड इसे हम गैसी प्लैनेट कहते हैं, इसकी संख्या जो होती है 42 होती है। नेपच्यून को हम हरा ग्रह कहते हैं, इसकी संख्या जो होती है 13 होती है। लेकिन बृहस्पति जो है वो सुमेलित नहीं है। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित कथन ए तथा आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। कथन ए कहता है कि उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच के क्षेत्र के बहुत जो है ठंड होती है। उत्तर ध्रुव वृत्त तथा उत्तर ध्रुव वृत्त तथा उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। यस, ये करेक्ट है, क्योंकि सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम उष्मा देती हैं। यस, ये भी करेक्ट है। ए और आर क्या है, दोनों राइट है और आर जो है फ्रेंड वो ए की सही व्याख्या भी करता है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि। तो ए है पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, तो ये गलत है। बी क्या है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। सी है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर दो तरीके से झुकी होती है। एक जो झुकी होती है वो अपने अक्ष पर जो झुकी होती है वो 23.5 डिग्री का कोण बनाती है और एक कच्छी सतल पे जो झुकी होती है उसमें 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ओके, लेकिन सूर्य पूर्व में जब उदय होता है तो पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी जो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है तो सूर्य पूर्व में उदय होता है। तो राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है। तो ए है सतपुड़ा श्रेणी, बी है विंध्य श्रेणी, सी है सह्याद्री एंड डी है नीलगिरी। तो दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा है, तो वो जुड़ा है नीलगिरी से। राइट आंसर है डी। मिलान करें और उचित विकल्प का चयन करें। संगमरमर, फिर है बलुआ पत्थर, फिर है कोयला, फिर है ग्रेनाइट। ओके, तो संगमरमर जो है फ्रेंड वो कायांती सेल होता है। ओके, संगमरमर, बलुआ पत्थर ये जो है ये सब कायांती सेल में आते हैं। ओके, बलुआ संगमरमर जो होता है वो कायांती सेल होता है, लेकिन बलुआ पत्थर जो होता है वो बलुआ पत्थर जो होता है फ्रेंड वो औषधि सेल होता है और संगमरमर कायांती सेल होता है। तो ए का फर्स्ट 4 हो जाएगा और बी का फर्स्ट हो जाएगा। और कोयला जो होता है वो जीवाश्म ईंधन होता है। कोयला जो होता है वो जीवाश्म ईंधन होता है और ग्रेनाइट जो होता है वो आग्नेय सेल होता है। तो सी का सेकंड एंड डी का थर्ड हो जाएगा। ओके, राइट आंसर इज ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो स्थल रूप है और घटक है, और इसमें भी स्थल रूप है और घटक है। तो इसमें जो है तटबंध पवन, ओके, छत्रक शैल जो है वो नदी, स्टैक समुद्री तरंग, हिमोड़ हिमनद। ओके, तो स्टैक क्या है, वो है समुद्री तरंग, और हिमोड़ क्या है, हिमनद है। ओके, तो बी और डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे, लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है, निम्न में से कौन सा कारक जो है इसके लिए उत्तरदायी है। ओके, तो लद्दाख को हम खौफ चैन के भी नाम से जानते हैं। ओके, लद्दाख को खौफ चैन के नाम से भी जाना जाता है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। ओके, छोटा तिब्बत जो है वो लद्दाख को कहा जाता है। तो लद्दाख की जलवायु जो है क्या है, वो अत्यधिक शीतल और शुष्क है, निम्न में से कौन सा कारक जो है इसके लिए उत्तरदायी है। तो जो कारक उत्तरदायी है वो कौन सा कारक है। तो ए है इसमें अक्षांश, बी है ऊंचाई, सी है वायुदाब एवं पवने, एंड डी है समुद्र से दूरी। ओके, तो लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है, निम्न में से कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी है, वो उत्तरदायी है फ्रेंड ऊंचाई। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन ए तथा आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। ओके, कथन ए कहता है कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है। यस, ये करेक्ट है कि जहाँ तापमान कम होता है वहाँ के क्षेत्र की वायु जो होती है वो ठंडी होती है, और कारण आर है कि ठंडे क्षेत्रों में वायु जो होती है वो भारी होती है। यस, ये भी करेक्ट है कि ठंडे क्षेत्रों में जो वायु होती है वो भारी होती है। ओके, तो इसमें जो राइट है फ्रेंड, इसमें ए और आर क्या है, दोनों सही है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है। जनसंपर्क माध्यम का जो उदाहरण नहीं है फ्रेंड वो क्या है। तो ए है समाचार पत्र, बी है रेडियो, सी है सेलुलर फ़ोन, एंड डी है टेलीफोन। ओके, तो जनसंपर्क माध्यम का जो उदाहरण नहीं है वो है सेलुलर फ़ोन। सेलुलर फ़ोन क्या है, ये जनसंपर्क माध्यम का फ्रेंड उदाहरण नहीं है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ नहीं पाई जाती है। ओके, तो ए है फ्रेंड यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, एंड सी है दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, एंड डी है दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका। ओके, तो जो नहीं पाई जाती है भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ नहीं पाई जाती है, वो फ्रेंड दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में जो है वो नहीं पाई जाती है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न संसाधनों पर विचार करना है। तो इसमें जो होता है फ्रेंड, पहले होगा वन के बाद होगा प्राकृतिक गैस। ओके, फिर होगा जल। तो बी, सी और ई राइट हो जाएगा। ओके, बाकी डी गलत है, ए गलत है और बी गलत है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृदा के विचरण यानी गठन में कौन से कारक जो है मुख्य भूमिका निभाते हैं। ए है मूल चट्टान, बी है स्थलाकृति, सी है जलवायु संबंधी कारक, एंड डी है समय। तो मृदा के विचरण या गठन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं, तो वो समय है। समय जो है मृदा के विचरण या गठन में जो है मुख्य भूमिका निभाता है। राइट आंसर इज डी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः फिल इन द ब्लैंक्स के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। तो ए है साहूकार और छोटे किसान, बी है छोटे किसान और खेतीहर मजदूर, सी है भूमिहीन खेतीहर संबंधी मजदूर और ग्रामीण सहकारिता, एंड डी है ग्रामीण सहकारिता और साहूकार। तो कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः जो है वो साहूकार और छोटे किसान के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथन ए तथा आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ओके, अभी कथन ए कहता है लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम महत्वपूर्ण है। ओके, ये क्या फ्रेंड, ये करेक्ट है। और कारण आर कहता है संचार माध्यम मीडिया से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होनी चाहिए, ना कि पक्षपातपूर्ण। ओके, तो ये भी करेक्ट है। तो ए और बी आज क्या है फ्रेंड, दोनों राइट है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में सरकार काम करती है, भारत में सरकार जो है वो 3 स्तर पे काम करती है। ओके, केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे और क्षेत्रीय स्तर पे। ओके, तो भारत में सरकार जो काम करती है वो राज्य स्तर पे करती है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पे, केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे। राइट आंसर इज बी हो जाएगा, बी, और इसमें सी हो जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे सरकार काम करती है। ओके, और वार्ड स्तर पे, क्षेत्रीय स्तर पे नहीं, ये गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सरपंच की तरह काम करता है। सरपंच की तरह कौन काम करता है। तो ए है ग्राम सभा का सचिव,
बी है खंड विकास अधिकारी, सी है अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित एक वार्ड सदस्य, एंड डी है बारी बारी से वार्ड सदस्य। कौन सरपंच की तरह काम करता है? तो सरपंच की तरह जो काम करता है फ्रेंड वो है फ्रेंड इसमें अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित चुना हुआ एक वार्ड सदस्य। ओके, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेबर चौक किसे कहते हैं? लेबर चौक क्या है? लेबर चौक जो होता है एक ऐसी जगह होती है जहाँ बेगारी की प्रथा प्रचलित हो, बी है ऐसी जगह जहाँ मजदूरों की बिक्री होती हो, सी ऐसी जगह जहाँ दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं, एंड डी ऐसी जगह जहाँ मजदूरों को जो है रेन बसेरा दिया जाता है। ओके, तो लेबर चौक जो होता है फ्रेंड ऐसी जगह होती है जहाँ दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं। ओके, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। फर्स्ट है स्थायी पवनें वर्ष पर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, यस ये करेक्ट है। एंड सेकंड है कि पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें इसके उदाहरण है, तो ये गलत है। ओके, ए फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ओके, अभी कथन ए कहता है किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता है, तो ये करेक्ट है। एंड सेकंड है फ्रेंड की कारण आर कहता है कि व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं, यस ये भी करेक्ट है। ए और आर दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या है। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जेंडर असमानता का समाधान जो है परिवार के स्तर पर करने की ज़रूरत है। ओके, जेंडर असमानता का समाधान परिवार, समाज और सरकार के स्तर पर करने की ज़रूरत है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो जो मौलिक अधिकार नहीं है, ए है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बी है संवैधानिक उपचार का अधिकार, सी है संपत्ति का अधिकार, एंड डी है प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करना। तो जो मौलिक अधिकार नहीं है वो है संपत्ति का अधिकार। राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार का विस्तार है? ए है समानता का अधिकार, बी है जीवन का अधिकार, सी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, एंड डी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार का विस्तार है? तो वो जीवन के अधिकार का जो है वो विस्तार है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल यह मुहावरा भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ी निम्नलिखित में से किस समस्या को दर्शाता है? तो वो दर्शाता है न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना। ओके, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वन अधिकार अधिनियम एक कानून है जो वन अधिकारों को मान्यता देता है, वो वन निवासी और अनुसूचित जाति को मान्यता देता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति को अनुभव करने के साथ हास्याकरण प्रायः संबंधित होता है? तो वो है फ्रेंड अभाव, वंचन, भेदभाव और समानता। गर्व ये गलत है, तो ए पहला, दूसरा और तीसरा राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में मानविक स्तर पे जो है मनोविज्ञान सम्मिलित नहीं है। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे, ऐतिहासिक अध्ययन जो है ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर के विकास में मदद करता है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषी क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित में संलिप्त करने के द्वारा उसकी सहायता कर सकता है। तो वो कुछ विशिष्ट विशेषताओं को पहचानने और रिकॉर्ड करने, सेकंड है मानचित्र का अध्ययन करने, थर्ड है मानचित्र पर सूचना ढूंढने, विश्व कोश का उपयोग करने, ये गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समस्या समाधान के स्तर को सही क्रम में जो है सुव्यवस्थित कीजिए। तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें मूल्यांकन और पुनरीक्षण। तो ये क्या है फ्रेंड, ये इसको सुव्यवस्थित करना है। तो फर्स्ट पहले होगा इसमें समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्या करना। ओके, फिर होगा कार्य योजना बनाना और लागू करना। उसके बाद होगा फ्रेंड लास्ट में जो होगा वो होगा मूल्यांकन और पुनरीक्षण। फिर इसके बाद होगा जो विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करना। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए आप सरल से जटिल उपागम में पाठचर्या को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। नीचे दिए गए उपयुक्त अनुक्रम में लगाकर उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो वो है परिवार में रहना, फिर है पड़ोस में परिवार, फिर है भारत के वन क्षेत्र, फिर है इसमें बहुत पहले के समुदाय। तो राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित मानचित्र में से कौन से मानचित्र का कक्षा में पृथ्वी की
प्रकृति विशेषताओं को दर्शाने के लिए उपयोग करेंगे, तो वो है प्राकृतिक मानचित्र। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को उनके अपने क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की दशा पर चर्चा करवाना चाहती है। निम्नलिखित में से उसकी पाठ्य योजना में क्या स्थान हो सकता है, तो वो है स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भ्रमण का आयोजन। फिर है स्वास्थ्य को गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं क्यों उपलब्ध करानी चाहिए, इस पर चर्चा आयोजन करना। तो पहला और दूसरा इसमें राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ए। ओके, इसमें राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।